गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर टाइप 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 800। 800 के बेचने पर जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो 20 गुना है। किससे? द लॉस इंकर्ड व्हेन इट सोल्ड फॉर इतना। जब 275 में बेचे जो लॉस हुआ इससे 20 गुना ज़्यादा है क्या प्रॉफिट। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कुछ था, मान लेते हैं बाई है। यहाँ से पहला सेलिंग प्राइस, ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस। पहला सेलिंग प्राइस आपका क्या था? 800। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 275। प्रॉफिट जो है 20 गुना है, किससे? जो लॉस हो रहा है। मान लेते हैं ये लॉस जो है आपका x हो रहा था, तो प्रॉफिट क्या हो रहा था? 20 गुना, मतलब 20x। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना का है? x प्लस 20x का इक्वल टू 21x का। और ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? 275 और 800 का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 525 का। इट मीन्स 21x का वैल्यू जो है आपका कितना है? 525। लिख सकते हैं क्या? 21x इक्वल टू 525, x इक्वल टू 225। x का वैल्यू कितना आ गया? 25। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस हुआ आपका 25 हुआ, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ आपका 500 हुआ। 25 लॉस हुआ। तब देखिए 275 में बेचे, 25 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300। सेलिंग प्राइस 800 था, 500 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300। अब क्या कर रहा है? इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट, कितना बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। सीपी कितना आपका क्रय मूल्य? 300। 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 300 का 120% कैलकुलेट करेंगे, 360। इस तरह से क्या हुआ? 360 मेरा आंसर आया। इसका दूसरा मेथड से आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा। इसका दूसरा मेथड, SP1 कितना था? 275। SP2 कितना था? 800। यहाँ से प्रॉफिट कितना का हुआ? 800 माइनस बाई, यहाँ से लॉस कितना का हुआ? बाई माइनस 275, यही ना। अब ये जो है आपका, और ये जो है, इसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा था, मान लो कि कितना x का हुआ, और इसमें कितना का हुआ? 20x का हुआ। ये दोनों का रेशियो, इट मीन्स 800 माइनस बाई अपॉन बाई माइनस 275। इसमें क्या हो रहा था? 20 गुना प्रॉफिट, और इसमें a गुना का 20 गुना ये था। ठीक, यहाँ से सोल्व करेंगे, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। बाई का वैल्यू 300। इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 1500 प्रॉफिट अर्न 2.5 टाइम्स, सॉरी, देन द प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग इट एट 1200। सीपी मान लेते हैं, x था, SP1, SP2। पहला तो कह रहा है कि 1500 पे बेचे, ठीक, 1500 को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो 2.5 टाइम्स है, किससे? जो प्रॉफिट अर्न हुआ 1200 के सेल करने पे। 1200 के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 1200 के बेचने पर मेरा प्रॉफिट हुआ बाई का, और 1500 के बेचने पर जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 2.5 टाइम्स है, किससे? 1200 के बेचने पर, मतलब ये आपका 2.5 बाई, ठीक, 2.5 टाइम्स है इसका। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? प्लस 300 का। यहाँ तक का वैल्यू बाई है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2.5 बाई है। मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 बाई हो जाएगा। तो 1.5 बाई का वैल्यू आपका कितना है? 300। तो बाई का वैल्यू कितना होगा? 200 आ जाएगा। बाई का वैल्यू 200, ये आपका हो गया 200। 1200 में से 200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? सीपी 1000 रुपीज आ जाएगा। या तो फिर बाई का वैल्यू 200, 2.5 इंटू 200 करेंगे तो कितना आएगा? 500। सीपी कितना आ जाएगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप इस तरह से बना सकते थे, ये क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये देखिए, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 1200 माइनस एक्स। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1500 माइनस एक्स, ठीक। दोनों का रेशियो 1500 माइनस एक्स अपॉन 1200 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 2.5 गुना था, किससे? इस का प्रॉफिट से। यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS इतना। 717 को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो इतना % ज्यादा है, किससे? जो लॉस हुआ 527 रुपये में बेचने पर। मत सीपी था आपका, बाई मान लेते हैं। यहाँ पर SP1, SP2।
पहले तो 717 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो इतना परसेंट ज़्यादा है किससे, जो लॉस हुआ 527 में बेचने पे। कितना परसेंट ज़्यादा है फ्रेंड्स? 11 और 1/9%। क्या लिखेंगे इसके फ्रैक्शन में? 1/9। मतलब पहले से तो 9 इसका वैल्यू था, एक ज़्यादा है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ, जो आपका प्रॉफिट हुआ वो 10 का है, और जो लॉस हुआ आपका कितना का है? 9 का है। अगर आपसे सिंपल वे में कहता है 20% मोर, 20% मोर, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/5, यही ना। मतलब पहले से वैल्यू क्या था? 5, और जब 20% बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या हो गया? 6। मतलब पहले से लॉस था कितना? 9। इस पर 11 और 1/9% ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितना वैल्यू? 10, और ये कितना वैल्यू? 9। ये दोनों का कितना हो जाएगा डिफरेंस? ये दोनों का बीच का गैप कितना होगा? 10 + 9 = 19। और ये दोनों 527 और 717, ये दोनों का कितना हो जाएगा? 091, यही आ जाएगा ना। मतलब 19 यूनिट जो है, आप एक्स करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स मानिएगा तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। मतलब 19 एक्स का वैल्यू कितना है आपका? 990। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 10 आ गया। अब यहाँ से 9x, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 × 10 90। 527 + 90 करेंगे तो कितना आएगा? 716, यही आ जाएगा ना। सीपी आ गया 617। आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, 10 × 10 100, 100 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 617। अब प्रॉफिट जो है 10% कमा रहा है, 617 का प्रॉफिट 10% कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 16.7 आ जाएगा। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 678.7, इतना रुपीज हो गया। ठीक है, आप इसे इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 717 माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 527 इक्वल टू 10/9। यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो बाई का वैल्यू कितना जाएगा? 617 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या था? 10 था ना, और ये क्या था? 9। यहाँ पे से वैल्यू निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्ड हिज गुड 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट 900 लेस। देखिए 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ? इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/4। सीपी आपका क्या है? 4 यूनिट। एसपी आपका क्या है? प्रॉफिट क्या है? 1 यूनिट। तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। हैड ही परचेज इट 900 लेस, अगर जो वो 900 रुपया कम में खरीदता, तो मान लेते हैं सीपी कितना था आपका? 4x, मान लेते हैं सीपी कितना था? 4x। ठीक, एंड सोल्ड इट 900 लेस, खरीदा 900 कम में। सीपी पहले से सीपी था 4x, 900 रुपया कम में क्या किया? खरीदा। उसे बेचा, पहले से बेच रहा था 5x में, 900 रुपया कम में क्या किया? बेचा। तब देन ही वुड 5% मोर प्रॉफिट, तब 5% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पहले से प्रॉफिट 25% का, अब प्रॉफिट हो रहा है 30% का। फ्रैक्शन में कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। 10 आपका वैल्यू क्या हो गया? ये आपका सीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। एसपी कितना हो गया? अब 13, यही हो गया ना। सीपी कितना हो गया? 10। ये आपका क्या था? एसपी था, ये आपका क्या था? सीपी। सीपी आ गया वैल्यू 10, एसपी आ गया 13। यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 4 जो 52x, ये कितना आ जाएगा? 13 × 900 इक्वल टू 50x माइनस 10 × 900, यही होगा ना। इससे आ जाएगा 2x इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 3 × 900, 2 से 450, यहाँ से अब आ जाएगा 0 15 12 13, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 1350। तो हमसे पूछ रहे हैं क्या? इनिशियल सीपी। तो इनिशियल सीपी आपका क्या था? 4x था ना, तो 4 × 1350 क्या हो जाएगा? 0 20 52 और 54, 5400 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, सीपी 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइप 6 है। मोहित सेल अ बाइसिकल टू रोहित, मोहित जो है रोहित को बेचा 10% गेम पे बाइसिकल। मान लेते हैं कि मोहित जो है पहले से वो खरीदा होगा बाइसिकल को x रुपया में, ठीक है। गेन हुआ 10% का, मतलब ये जो सीपी आपका किसका है? मोहित का गेन हुआ 10% का, तो 110% पैसा लिया, यही ना। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ये अब इतना जो हो गया आपका, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस किसका हो गया? मोहित का। एंड रोहित अगेन सेल इट, मोहित जो है रोहित को बेचा। अब ये जो है आपका ये अब रोहित के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। किसके लिए? रोहित के लिए। रोहित अगेन सेल इट टू ज्योति, रोहित जो है ज्योति के पास बेचा, कितना परसेंट प्रॉफिट पे? 5% प्रॉफिट पे, मतलब 105/100। ठीक, अब ये जो है आपका ये पूरा, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस हो गया किसका? रोहित का। लेकिन
ये जो है पूरा आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, किसके लिए, ज्योति का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ ज्योति पेज 462 रोहित, मतलब रोहित बेचा कितना में, इतना में, और ज्योति पे की कितना 462, मतलब इतना का वैल्यू आपका कितना है 462। तो व्हाट इज द सीपी ऑफ बाइसिकल ऑफ मोहित, मोहित का सीपी क्या होगा बाइसिकल का, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या है एक्स इक्वल टू 11 एक्स इंटू 11/10 इंटू 21/20, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 21 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, इक्वल टू 462, यही हो जाएगा ना 462। ठीक है, यहाँ से कट कीजिए इसे, 11 से 4 2 से 2 टाइम्स, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20, इट मीन्स 400। मतलब जो सीपी है मोहित का वो कितना हो जाएगा, साइकिल का कितना हो जाएगा 400। ठीक, मतलब सिंपल वे में करना क्या है, एक सीपी मान लिए 10% का प्रॉफिट फ्रैक्शन में करेंगे 1/10, 5% का प्रॉफिट फिर हुआ तो 21/20 इक्वल टू वैल्यू कितना 462, सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल डीवीडी टू बी, ए जो है बी के पास बेचा। ठीक, पूछ रहा है क्या सीपी ऑफ डीवीडी और टू ए। ठीक है, ए का सीपी मान लिया एक्स, ए जो है बी के पास बेचा 17% प्रॉफिट पे, ये सीपी किसका है ए का, ये बेचा 17% प्रॉफिट, मतलब 117 रुपया, 117% पैसा लिया, एसपी हो गया किसका ए का, लेकिन सीपी हो जाएगा किसका बी का, ये एसपी ए का हुआ और सीपी किसका हुआ बी का। बी अगेन सेल इट, बी इतना में खरीदा, सी को बेचा कितना % लॉस पे, 25% लॉस पे, अब ये सी को बेच दिया। ठीक, 25% लॉस पे मतलब 75% पैसा लिया। सी पेज, सी कितना पे किया, अब ये जो पूरा आ गया आपका एसपी आ गया, पूरा क्या आ गया एसपी किसका आ गया बी का। सी कितना पेज किया इसका 1053, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 13 से 9 टाइम्स, 13 से बन गया 91, नहीं 8 से और 4 से, और करता है 84, 3 से 3 टू या 6, 3 8, 3 से 25, 25 से 4, ये 13 से सही कर रहे हैं, नहीं 13 से, सॉरी फ्रेंड्स, 13 जो 124, 13 80 बनाता है ना, सॉरी कितना था 81, 13 से 9 टाइम्स, 13 से 81, 9 से 9 टाइम्स, ये 25 दिया, 25 चौके 3 से 3 बार में, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 4 12, मतलब 1200 रुपीज। जो सीपी हुआ डीवीडी का वो कितना हो गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल अ हॉर्स टू बी 5% प्रॉफिट एंड बी सेल टू सी 10% प्रॉफिट। इसे आप तो रिजल्टेंट प्रॉफिट % पूछ रहा है, इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, एक्स पहले था ए का, सीपी ए का कितना मानिए एक्स, इस पे 5% का प्रॉफिट मतलब 105/100, ये अब एसपी हो गया किसका ए का, लेकिन सीपी होगा किसका बी का, बी जो है 10% प्रॉफिट बेचा 110/100। ठीक, अब ये जो है पूरा एसपी हो गया बी का, तो पूछ रहा है क्या रिजल्टेंट प्रॉफिट % क्या होगा। हम इक्वल टू मान लेते हैं, वैल्यू कितना दिया सी पेज किया मान लेते हैं बाई। ठीक है, इसे कट करते हैं 0 से 0, 5 से 21 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो एक्स बाई इधर, इसको इधर लाएंगे तो बाई एक्स बाई ऐसे इसे सोल्व कीजिए आप, एक्स इंटू 21 इंटू 11 इक्वल टू वाई इंटू 20 इंटू 10 हो जाएगा, एक्स अपॉन बाई क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 11 इक्वल टू 200 अपॉन ये कितना आ जाएगा 21 2 3 1, यही आएगा ना। ठीक है, पूछ रहा है रिजल्टेंट प्रॉफिट %, एक्स आपका क्या था सीपी था, बाई आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट कितना का हुआ 31 का, किस पे 200 पे, इंटू 100, प्रॉफिट % यही निकालते हैं ना, पी अपॉन सी पी इंटू 100, 0 0 कैंसिल, मतलब 15 होल 1/2% का प्रॉफिट। इसे आप एक मेथड से और बना सकते हैं, ये आपका पहला मेथड, दूसरा मेथड। देखिए पहला पर 5% प्रॉफिट, फिर उसके बाद 10% प्रॉफिट, तो रिजल्टेंट प्रॉफिट % पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई 100, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100 इक्वल टू 15 प्लस कितना जाएगा ये 50 1/2, 15 प्लस 1/2, इट मीन्स 15 होल 1/2% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक, जब लगातार 2 प्रॉफिट हो तो यही फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं रिजल्टेंट प्रॉफिट % निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सेल द शर्ट टू योगेश 15% प्रॉफिट,
रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है। पहले तो इसे लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। एक मान लिया सीपी था किसका, मनोज का, 15% का प्रॉफिट 115/100, लॉस 10% का, ठीक है, 90/100 इक्वल टू पेज किया कितना 22। मनोज का ये क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये मनोज का ये एसपी हो गया, लेकिन योगेश का ये सीपी होगा और योगेश का ये एसपी होगा, इक्वल टू 22 पे किया। यहाँ से 100/22 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 × 100/115 × 90, यही होगा ना। 0 0 कैंसिल, आ गया 1000 अपॉन 9/45, 99 और 4 कितना होगा 103, यही होगा ना। अब देखिए 9/45, 499 और 4, हाँ ठीक है। रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट, एक आपका क्या हो गया सीपी, बाई आपका क्या हो गया एसपी, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 35 का, कितना पे 1000 पे, इंटू 10 100, 0 0 कैंसिल, मतलब 3.5% का क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। अब इसे शॉर्ट मेथड में भी देख लेते हैं। क्या था फार्मूला, क्या था, x + y + x/y 100, यही था ना सेकंड मेथड। तो देखिए x पहले तो 15 है, प्लस दूसरा में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, -10 प्लस 15 इंटू -10/100, यही होगा ना। 15 -10 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -150/100, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 - 1.5, 5 - 1.5 इक्वल टू 3.5% का प्रॉफिट। नेगेटिव में आता है तो लॉस होता है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ। रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। थैंक यू।